जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीपी का स्टैटिक जीके शुरू करेंगे, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा वीडियो का महत्व होगा वो भारत के प्रथम व्यक्ति से होगा, मतलब महिला से नहीं। केवल आपको इस वीडियो में केवल भारत के प्रथम पुरुष के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मतलब प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ये आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको हम उनके उपनाम का भी संज्ञा कुछ देते हैं। जैसे उनको देश रत्न के नाम से भी जानते हैं और आजाद शत्रु की भी संज्ञा उनको हम देते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत के जो संविधान निर्माण है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आप उनमें इनका नाम मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम मत लिखिएगा। अब जैसे एक आपसे ये भी महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि है वो कहाँ बनाई गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि है वो महाप्रयाग घाट पे बनाई हुई है। अब आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है प्रश्न कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। आपको ऑप्शन दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो आप इसका सही आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। मतलब पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, मतलब भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी थे और उसके साथ साथ भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनकी जयंती को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी जयंती किस रूप में मनाई जाती है। तो इनकी जयंती जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो कि 5 सितंबर को मनाई जाती है। अब इनके अगर पुरस्कार के बारे में पूछे आपसे कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनको किस किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इनके सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। मतलब ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। इसको तो आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। इनको 2 उपनाम से भी जानते थे, जिसमें से एक चाचा नेहरू का था। इनकी जयंती को हम लोग किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो इनकी जो जयंती है उसको हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि कितने तारीख को पड़ता है, 14 नवंबर को। इन्होंने जो संविधान है अपना उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो कि 31 दिसंबर 1946 को रखा था। और ये मतलब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना थी। अब अगले प्रश्न में आते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। इसका आंसर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको किन उपनामों के संज्ञा से जाना जाता है, तो प्रथम सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, तो बारडोली सत्याग्रह के समय जो मतलब उस सत्याग्रह में जो महिलाएं थी जो 1929 में हुआ था, मतलब उस सत्याग्रह में जो भाग ली थी महिलाएं, उन महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। अब आते हैं, मतलब इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क के नाम से भी इनको जाना जाता है।
अब इनकी जो लौह पुरुष की एक मूर्ति, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनी हुई है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो 182 मीटर ऊंची है। मतलब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वो है, पूरे दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति वो है। अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो आप सब जानते होंगे इसमें बिपिन रावत जो हैं वो मौजूदा समय के भारत के जो प्रथम सीडीएस थे। मतलब भारत के जो कमांडर चीफ हैं उनमें से सीडीएस से होने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे बिपिन रावत। लेकिन इसमें पूछा गया कि प्रथम कमांडर चीफ कौन थे, तो भारत के प्रथम कमांडर चीफ जो थे वो जनरल करियप्पा जी थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं 8 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन था, सॉरी, भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है ओम बिरला, दूसरा दे रखा है गणेश वासुदेव मावलंकर, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह। तो इसमें जो है भारत के जो प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको जीबी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। ये जो हैं कि भारत के सबसे प्रथम अध्यक्ष है। अगर आपको इसी समय लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो मीरा कुमारी थी। लोकसभा की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी। तो राज्यसभा का पहले अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये भारत के पहले उप राष्ट्रपति भी बने थे और ये जो है भारत के राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न जो कह रहा है कि भारत के प्रथम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा ओम प्रकाश रावत, दूसरा है सुशील चंद्र, तीसरा सुकुमार सेन, तीसरा है सुनील अरोड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने सबसे पहले जो चुनाव करवाया था इनके निगरानी में हुआ था। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि 10वां प्रश्न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि हीरा लाल जे कनिया जो थे वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगर आपको ये वर्तमान में लेके सवाल पूछ ले वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो चंद्रचूड़ जी हैं। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। अब भारत में कई गवर्नर जनरल हुए, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, जब अंग्रेजों का शासक था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय, ये दोनों एक ही व्यक्ति था। जो जब ये गवर्नर जनरल का वो पद खत्म हुआ था तो उसकी जगह वायसराय यूज़ होने लगे थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया का शासन था वो समाप्त हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन की रानी का शासन हुआ था, लगभग वही 1857 की क्रांति के बाद। अब इसमें कह रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय भी थे। 13वां प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की आज़ादी किस योजना के तहत मिली, तो माउंटबेटन ने जो योजना बनाई थी
उसी आज़ादी मतलब उसी योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसी योजना से भारत का विभाजन भी हुआ था, आप याद रखिएगा। अब जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन। यही जब भारत आज़ाद हुआ था, इसी के कार्यकाल के बाद समाप्त हुआ था, यही भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न आते हैं 15वां, जैसे उसमें पूछ रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल मतलब राज्यपाल कौन थे। जो इसमें ऑप्शन दे रखा है चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, जिनको उपनाम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। अब 17 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे, मतलब भारत रत्न जो सबसे पहले प्राप्त किए थे वो कौन से प्रथम भारतीय थे। तो आपसे अभी हमने पहले या दूसरे प्रश्न में जिक्र किया था कि जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने जब शुरू में इसका मतलब भारत रत्न पुरस्कार आया था तो मतलब वो प्रारंभ में मतलब ये जो पुरस्कार है प्रारंभ 1954 में हुआ था। तो ये मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले ही भारतीय थे जो ये इस पुरस्कार को अर्जित किए थे। जो भारत रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसको मौजूदा मतलब उस समय में केवल 3 लोग को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली उस समय में मतलब 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को और सीवी रमन जी को। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। तो आप जानते होंगे कि सीवी रमन जी विदेशी नहीं थे, वो यहीं के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे, और जो ये न्यूमेश चंद्र बनर्जी हैं ये भी यहीं के निवासी थे। तो जो अब्दुल खान गफ्फर खान मतलब खान अब्दुल गाफर खान थे वो भारत के निवासी नहीं थे, उनको सीमांत गादी के भी नाम से जाना जाता है। यही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर बात करें दूसरे विदेशी की, तो दूसरा विदेशी कौन थी, तो नेल्सन मंडेला जी थी जो अफ्रीका से भारत आई थी। उनको दूसरा भारत रत्न मतलब विदेश के रूप में दूसरा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनको दक्षिण अफ्रीका का भी गांधी कहा गया है। अब 18वें प्रश्न में आते हैं। ये क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उससे सम्मानित मतलब उसको अर्जित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो उसको अर्जित करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो जी शंकर कुरूप थे। और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसका जिक्र संविधान के 8वीं अनुसूची में है। इसको 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त, किसी भी भाषा में विशेष कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो आशापूर्णा देवी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 19 प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, मतलब ओलंपिक जो खेल होता है उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में मतलब केवल एक आदमी जिस खेल को खेले उस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो वो कौन था कि अभिनव बिंद्रा। अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इस समय गोल्ड मेडल जो लाए हैं वो नीरज चोपड़ा है, लेकिन वो वर्तमान के समय के अनुसार हैं। वो इसमें पूछ रखा है कि पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, तो वो कौन था, अभिनव बिंद्रा जी थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, मतलब जो एक संस्था बनी थी उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके प्रथम अध्यक्ष और उसके संस्थापक कौन थे। तो
जो उसके प्रथम अध्यक्ष और उसके संस्थापक थे वो न्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। जो इसके संस्थापक हैं वो मतलब सर्वप्रथम मौजूदा संस्थापक जो हैं वो एओ हुम हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं 21वां। इसमें क्या कह रहा है कि जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मतलब नोबेल जो पुरस्कार है उसको सर्वप्रथम किस किस भारतीय ने अर्जित किया था। तो उसको सर्वप्रथम अर्जित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। वो किस बेसिस पे किया था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि। और साहित्यिक क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र के उपलक्ष्य में किया था, जो कि 1913 में किया था। और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी हैं। उनको कवि गुरु, गुरुदेव और विश्व गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। वैज्ञानिक पूछ रहा है जो साइंस के क्षेत्र से रहा हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर सीवी रमन जी थे, जो पहले ऐसे भारतीय थे जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हुए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो इससे रिलेटेड है। जैसे पूछ रहा है कि बंगाल के आप लोग जान लें, आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग जो थे, रॉबर्ट हेस्टिंग, वो बंगाल के प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक थे। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन था, माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और आखिरी जो है वो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके उसका अंतिम और एकमात्र जो केवल जो भारतीय थे वो गवर्नर जनरल कौन है, तो राजगोपालाचारी जी थे।